हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साइंस की गोली। लास्ट क्लास में हम लोग कार्बोनेट्स कंपाउंड पढ़ रहे थे। आज हम उस टॉपिक पे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने कार्बन की प्रॉपर्टीज के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे एलोट्रॉप्स की प्रॉपर्टी, कार्बन के ही एलोट्रॉप्स की प्रॉपर्टी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स मैंने बनाए हुए हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फ्लूरेन। ये तीनों के तीनों एलोट्रॉप अगर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो मोस्टली सेम है, क्योंकि तीनों को अगर मैं बर्न करूंगा तो लास्ट में मुझे क्या मिलने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड। बट अगर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ देखूं तो एक ही एलिमेंट के बने हुए तीनों के तीनों अलग अलग पार्ट जो हैं एलोट्रॉप्स हैं, ये तीनों एक ही एलिमेंट के बने हुए, बट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल ही अलग है। वो अब हम जानेंगे कैसे अलग अलग है। सबसे पहले मैं बात करूंगा डायमंड की। डायमंड का अगर मैं स्ट्रक्चर ध्यान से देखूं, बीच में एक कार्बन है। एक कार्बन से कितने कार्बन और घिरे हुए? 4 कार्बन। मैंने तुम्हें बताया था कार्बन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 उसे क्या चाहिए होता है? बॉन्ड बनाने के लिए। यहां मैं देखूं कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन घिरे हुए हैं और कार्बन से, इसका मतलब कोई एक वैकेंट बॉन्ड बचा इसके अंदर? एक भी वैकेंट बॉन्ड नहीं बचा। इसका मतलब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होने वाला। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। इतने क्लोजली पैक्ड हैं सारे के सारे कि इसकी वजह से डायमंड क्या बनता है? हार्डेस्ट सब्सटेंस। क्या बन जाता है? हार्डेस्ट सब्सटेंस। ये हमारे यहाँ मिलने वाला, हमारे यहाँ के हमेशा हर जगह मिलने वाला सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस नेचुरल सब्सटेंस है, इतने अच्छे बॉन्ड की वजह से। और ये बॉन्डिंग कौन सी होती थी? मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था, कोवलेंट बॉन्डिंग। क्या होती थी ये? कोवलेंट बॉन्डिंग। इसके बीच में क्या होती है? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग। अब दूसरी बात करूं अगर डायमंड की प्रॉपर्टीज के बारे में, तो मैंने तुम्हें बताया कि यहां पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से डायमंड क्या करता है? कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता। इसलिए क्या होता है? ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहां तक बात समझ में आई। अब इसकी एक और प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। यही सारी इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से क्या करता है? इसको जलाकर भी अगर मैं खत्म करना चाहूं तो बहुत मुश्किल है। इतना ज्यादा हाई एनर्जी चाहिए मुझे इसको जलाने के लिए। इसकी वजह से क्या होता है? इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बहुत हाई होता है। तो हम यहां लिख सकते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट, जिसे मैं एमपी से डिनोट कर रहा हूं, एंड बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज बीपी। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्ट्रक्चर पता चल गया। हार्डेस्ट सब्सटेंस है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब अदर हैंड पे हमारे आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को अगर देखा जाए, डायमंड बहुत ज्यादा शाइन करता है, बट ग्रेफाइट शाइन नहीं करता। ग्रेफाइट का कलर कैसा होता है? ग्रेइश ब्लैक। कैसा कलर होता है? ग्रेइश ब्लैक। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी लिख देते हैं, ग्रेइश ब्लैक। कलर कैसा होता है? ग्रेइश ब्लैक। अगर ऑन द अदर हैंड डायमंड की बात करो, डायमंड का कलर कैसा है? ट्रांसपेरेंट। डायमंड कैसा दिखता है? ट्रांसपेरेंट। अब मैंने इसमें तुम्हें बताया था स्ट्रक्चर के बारे में डायमंड के थोड़ा सा, कि कोई इलेक्ट्रॉन बच नहीं रहा। अगर दूसरी तरफ मैं ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखूं, ये एक कार्बन दिख रहा है। इस एक कार्बन के चारों तरफ देखो कितने बॉन्ड्स हैं, कितने वैकेंट इलेक्ट्रॉन को कवर कर पा रहे हैं? केवल 3 वैकेंट इलेक्ट्रॉन को। 3 वैकेंट इलेक्ट्रॉन को कवर कर पा रहे हैं, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन खाली रह गया इसका। कार्बन का अगर एक इलेक्ट्रॉन खाली रह गया तो वो कहां? वो यहां कहीं छूटा होगा। इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से जो खाली रह गया है, कार्बन के, वो ग्रेफाइट के पास बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है किस चीज की? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। तो क्या होता है ये? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रॉन फ्री है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ही। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। अगर मैं देखूं इसके स्ट्रक्चर को, ये एक लेयर, ये दूसरी लेयर, ये जो एक दो लेयर हैं, ऐसे बहुत सारी लेयर मिलाकर क्या बनाती हैं? ग्रेफाइट को। और इनके लेयर के बीच में एक फोर्स होता है। ये जो फोर्स होता है बहुत वीक फोर्स होता है। इसका नाम दिया है वैन डर वाल फोर्स। क्या नाम दिया है इसका? वैन डर वाल फोर्स। ये बहुत ज्यादा वीक फोर्स होता है। वैन डर वाल फोर्स की वजह से क्या होता है? इनके बीच में एक स्लिपरी सा स्ट्रक्चर बन जाता है। बहुत हल्की फोर्स होने की वजह से बहुत ज्यादा स्लिपरी नेचर होते हैं। तो इसकी एक और प्रॉपर्टी पता चल गई मुझे यहां से। क्या होते हैं ये? स्लिपरी इन नेचर। अब इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है आपस में। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है तो इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मतलब इसे तोड़ पाना बहुत आसान काम है। तो इसका क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट।
होप सो यहाँ तक समझ में आ गया हो डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं बकमिस्टर फ्यूलेरिन के बारे में। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं है, हमारे कोर्स में भी नहीं है और कहीं पर ज़्यादा डिटेल्स में नहीं दे रखा, क्योंकि बिल्कुल रिसेंटली डिस्कवर्ड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है। तो रिसेंटली डिस्कवर्ड पर जितनी बातें हम जानते हैं वो तो हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। पहली सबसे बड़ी बात, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है? फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है। अगर इसकी दूसरी बात पे जाएं तो कलर कैसा होता है इसका? ब्लैक इन कलर होता है ये। इसमें क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कौन सा एलोट्रॉप है जो 60 कार्बन लेकर रखता है, 60 कार्बन रहता है, तो वो कौन सा नाम है? बकमिस्टर फ्यूलेरिन। तो ये 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन आप लोगों को होप सो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके आगे का जो भी डाटा है या जो भी टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी से जल्दी लेकर आ रहा हूँ। तो कंटिन्यू रखिए, देखते रहिए साइंस की गोली को, ताकि आपको जल्दी से जल्दी बहुत सारी वीडियोस मिल सके। थैंक यू।